अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसमें देखना है दोस्तों लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश कल से शुरू होने जा रहा है। क्या होगी प्लेइंग 11? शहनशाह अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, क्या कहना था उनका, वो आप लोग से शेयर करेंगे। न्यूजीलैंड के जो हेनरी हैं उनको भाईजान उन्होंने कर दी पिच को लेकर कंप्लेन। उन्होंने कहा कौन है ये, कैसे बनाता है ये विकेट भाई वर्ल्ड कप के फाइनल को लेकर, उस सवाल से आप लोग से डिस्कस करेंगे। कराची का कैप्टन अनाउंस हो गया भाई, इस पर बात करेंगे। पीएसएल का शेड्यूल जो है वो सामने आ चुका है। पिंडीज भी है इस बार, तो भिंडी इस्लामाबाद वाले कह रहे हैं, इनको हम बताएंगे कि भिंडी है या पिंडी है, जरा इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे भाई 131 करोड़ रुपया बीसीसीआई ने जो है वो कहा है ले लो भाई टीम इंडिया। इंडियन रुपीस में ये पीकेआर में बनता है 400 करोड़, ले लो ले लो ले लो, इस पर बात करेंगे। अच्छा, ट्रॉफी जो है ना वो जयशाह ले गए हनुमान के मंदिर में, इसके ऊपर इंडिया में बड़ा कंट्रोवर्सी बन गई है। फिर सारे इंडियंस जो है वो कह रहे हैं कि इसको मस्जिद में भी लेकर आओ या इसको चर्च में भी लेकर जाओ, ये क्या कहानी है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के बाद अब दोबारा अपनी जो कैंपेन है यानी कि वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के लिए उसका आगाज जो है वो कल से करने जा रहा है। और बांग्लादेश में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो पहला ओडीआई है वो खेला जाएगा। आज शहनशाह अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे जिसमें उनसे जो है बड़े सवाल पूछे गए। स्पेशली उन्होंने जिस तरीके से खुलकर डेब्यूटेंट के ऊपर बात की और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बताया कि कल हम 3 लोगों को दाऊद साहब डेब्यू कराने जा रहे हैं ओडीआई में। एक का नाम है साहिबजादा फरहान, एक का नाम है मास सदाकत, ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे, और एक का नाम है शामिल हुसैन। तो इस डिसीजन को कैसा देखते हैं कि ये जो 3 बंदों को आप जो है वो करवा रहे हैं कल डेब्यू? बिल्कुल, देखिए शहनशाह अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे और उन्होंने यही बता दिया कि 3 तो डेब्यू कर रहे हैं, प्लस 4 से 5 तब्दीलियां पाकिस्तान करने के लिए जा रहा है पहले ओडीआई के लिए। वो भी आपको बताते हैं कि कल पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 खेली जाएगी अगेंस्ट बांग्लादेश, जो कि ढाका में मैच खेला जाएगा। लेकिन शहनशाह अफरीदी से और भी बड़े सवाल किए गए, बाबर आजम के हवाले से सवाल किया गया और सीनियर्स के हवाले से सवाल किया गया कि जो ड्रॉप किया गया, उन्होंने कहा देखिए ड्रॉप नहीं किया गया, हम यंगस्टर्स को देखना चाहते थे, उनको चांस देना चाहते थे और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हमने यंगस्टर्स को मौका दिया है। पूछा गया कि वेस्ट इंडीज ने एक मैच में बांग्लादेश के अंदर तमाम के तमाम जो ओवर्स हैं 50 के 50 ओवर्स वो स्पिन से करवाए थे, तो क्या आपकी भी एक ऐसी सोच हो सकती है? उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इंश्योर करूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि फास्ट बॉलर अच्छा करते हैं और हमारी स्ट्रेंथ भी फास्ट बॉलिंग रही है। हाँ, स्पिनर हमारा जरूर साथ देंगे, लेकिन जो फास्ट बॉलर्स है वो भरपूर परफॉर्मेंस दिखाएंगे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वेस्ट इंडीज ने जैसे किया था कि सारे स्पिनर्स ओवर करवा दिए थे। लेकिन हाँ, स्पिनर्स का रोल अहम रहेगा। इसके अलावा शहनशाह अफरीदी ने बांग्लादेश की टीम को भी कहा है कि उनकी टीम भी काफी स्ट्रांग है, उनके पास भी पूरी कैपेबिलिटीज है और घर पर जब बांग्लादेश खेल रही है और कोई भी टीम घर पर हो तो उसको हराना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड कप की भी भरपूर तैयारी करेंगे और जो हमारे यंगस्टर्स हैं हम देखेंगे आगे उनको लेकर चलना है, वो परफॉर्म करेंगे, हम उनको पूरा चांस देंगे और हम उनको आगे अपने साथ लेकर जाएंगे। अली साहब, इसके अलावा ट्रॉफी की दोनों कैप्टन की जो मेहदी है, बांग्लादेश के कप्तान जो पाकिस्तान के कप्तान है शहनशाह अफरीदी, दोनों ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी किया, पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन भी था। लेकिन ढाका से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेकर, वो जरा आपको बता देते हैं कि कल पाकिस्तान अपनी कौन सी 11 ढाका में बांग्लादेश के अगेंस्ट पहला ओडीआई में उतारेगा। बांग्लादेश ने टिकट्स फुल खरीदे हुए हैं, 1:30 बजे दोपहर ये मैच शुरू होगा और बांग्लादेश की तरफ से पूरी आपको पता है कि भूख भी बहुत ज्यादा है, पूरा वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो बाहर बैठे हैं। वर्ल्ड कप में इवन वहां से बड़ी खबरें हैं कि पूरी पाकिस्तान को सपोर्ट देते रहे पूरे वर्ल्ड कप में। वो बेचारे तो हम तो जलील हुए हैं, उन बेचारों के भी दिल टूटे हैं जब पाकिस्तान बाहर हुआ है। और कल जारी बात है जितनी मुश्किल से अब उनको दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट मिल रही है, तरस तरस के देखेंगे वो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अली साहब, कल पाकिस्तान की नई ओपनिंग जोड़ी होगी साहिबजादा फरहान, जिनके लिए हम बहुत टाइम से आवाज उठा रहे हैं ओडीआई में लाओ, ओडीआई में लाओ। टी20 में ठीक है आपने मौके दिए, चांसेस भी दिए, उसे रन भी बनाया, लेकिन वो एक्चुअली मैच्योरिटी उसकी ओडीआई की ज्यादा है और हम 1.5 साल से बात कर रहे हैं। तो फाइनली वो ओडीआई में कल अपना डेब्यू करेंगे। शाहीन ने उनकी तारीफ भी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि टी20 वर्ल्ड कप में ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि हिस्ट्री भी क्रिएट की, किसी भी सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो और कल आईसीसी ने उनको जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट थी उसमें भी संजू सैमसन के साथ ओपनिंग में रखा था। तो फरहान ओपनिंग करेंगे, लेकिन ओडीआई उनका कल पहला होगा और उनके साथ मां सदाकत जो कि टी20 के परफॉर्मर थे, टी20 में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन अब उनको ओडीआई में रखा भी है। अब कितना आप उनको कैरी ऑन करोगे ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि आगे जाकर जब फखर जमान फिट हो जाएंगे वो टीम में आएंगे, फिर आगे जाकर अगर साइम मुजीब कोई दोबारा लेकर आते हैं ओडीआई में तो फिर क्या बनेगा।
लेकिन अली साहब मां सदाकत पे बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान के फैंस उनको स्पेशली T20 की जो फॉर्म उन्होंने दिखाई थी न सिर्फ PSL में बल्कि जो आपके राइजिंग स्टार एशिया कप से वहां भी उन्होंने कमाल कर दिया था। और उम्मीद है कि कल अल्लाह करे वो मां सदाकत बांग्लादेश के अगेंस्ट भी अच्छा करे। तो नई ओपनिंग जोड़ी है पाकिस्तान की कल, साहिबजादा फरहान और मां सदाकत की। फिर बहुत ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन है शामिल हुसैन, क्योंकि तलत हुसैन जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, उनके ये बेटे हैं, और क्योंकि उनके जो स्टेटमेंट रहती हैं और जो उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उससे ज्यादातर लोग एग्री नहीं करते और काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट रहे हैं, तो उसकी वजह से उनके बेटे के ऊपर भी बात रहती है, क्योंकि उनकी जो उठ पटांग बातें होती हैं उसके ऊपर जो डायरेक्ट उनके ऊपर भी क्रिटिसाइज किया। लेकिन ये लड़का बहुत अच्छा है, इसके ऊपर बिला वजह क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये लड़का बड़ा काबिल लड़का है और इसने अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाकर, ये परफॉर्मेंसेस की बुनियाद के ऊपर आया है। उनके वालिद साहब के साथ जो इख्तिलाफात हैं वो एक साइड पर रखकर ये लड़का प्रॉपर तौर पर लिस्ट ए में परफॉर्म कर आ रहा है भाई। हाँ जी, इसने परफॉर्म किया हुआ है और इसलिए टॉप परफॉर्मर भी था। इवन जो शाहजेब का बड़ा चल रहा होता है कि यार शाहजेब को क्यों नहीं मौका मिला, जिन्होंने बड़े रन्स भी किए थे इनके साथ। तो जब इन दोनों के बिल्कुल इन दोनों के जब स्टैट्स चेक किए तो ये लड़का मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा था, सब बहुत हेल्दी स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। तो वैसे तो शामिल हुसैन भी अगर आप डोमेस्टिक में देखो, फर्स्ट क्लास वगैरह में देखो, तो ओपनिंग करते रहे हैं, ओपनर हैं ये, इन्होंने ओपनिंग बहुत ज्यादा किया, लेकिन यहां पर इनको नंबर 3 पे अब चांस मिलेगा। और नंबर चलो एक चीज अच्छी है ना कि ये ऐसा नहीं कर रहे कि उठा के उसको 5 पे 4 पे भेज के बिल्कुल जाया कर रहे हैं। नंबर 3 भी कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया कि नंबर 3 पे यही खेलेंगे। इसके बाद जो नंबर 4 आपकी स्लॉट है 2 डाउन की नंबर 4 पे, वो आपके विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हमेशा उसी पे खेलते हैं और वो एज इट इज मोहम्मद रिजवान ही नंबर 4 पे खेलने के लिए आएंगे। नंबर 5 पे आपके जो सलमान अली आ गए, जो आपके T20 के कप्तान भी है, वो नंबर 5 पे आके खेलेंगे और एस एन ऑलराउंडर खेलेंगे। वो पता नहीं T20 में खुद बॉलिंग ही नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एस एन ऑलराउंडर खेलेंगे। नंबर 6 पे हुसैन तलत को खिलाया जाएगा और उनको मौका दिया जाएगा नंबर 6 पे, क्योंकि ओडीआई में आपके पास टाइम भी रहता है। अब्दुल समद की ऐसा लग रहा है कि जगह नहीं बन पा रही कल के मैच के लिए, और हुसैन तलत को नंबर 6 पे मौका मिलेगा। नंबर 7 की बात की जाए तो राणा फहीम अशरफ वो दोबारा से 11 का हिस्सा होंगे और फहीम अशरफ नंबर 7 यानी कि 5 डाउन पे आएंगे। इसके बाद जो 4 स्लॉट्स हैं वो थोड़ी सी अगर आप देखो तो काफी डिबेटेबल रहेंगी। एक तो इनमें शाहीन शाह अफरीदी हैं जो आपके होंगे, और इसके बाद इब्रार अहमद भी लाजमी खेलेंगे, और उम्मीद यही की जा रही है कि आप प्रॉपर 2 स्पिनर खिलाओगे, क्योंकि बांग्लादेश की जो कंडीशन है वो भी थोड़ी लो स्कोरिंग होती है और स्पिनर्स को बड़ा हेल्प मिलता है। तो फैसल अकरम भी खेलेंगे, इब्रार अहमद, फैसल अकरम और शाहीन, ये तो पक्के होंगे। एक जो आपने खिलाना है बॉलर, अब उसमें हारिस रऊफ और वसीम जूनियर में से मुकाबला है। लग ऐसे रहा कि शायद आप हारिस रऊफ को खिला दो, लेकिन वसीम जूनियर भी इस लिस्ट में रहेंगे क्योंकि लगातार आप उनको भी चांस दे रहे हो। कोच माइक हसन काफी ट्रस्ट दिखाते हैं जूनियर के ऊपर, ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक ही थी जूनियर की। और एक हारिस रऊफ है, लेकिन हारिस रऊफ को इसलिए भी प्रेफरेंस मिल सकती है अली साहब कि बांग्लादेश है, वो पेसर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हारिस रऊफ को भी चांस मिल सकता है। तो हारिस और जूनियर में से एक कुछ मौका मिलेगा। आई थिंक शाहीन शायद हारिस रऊफ के साथ भी चले जाएं, या एक आध उनको दे दें, फिर एक आध जूनियर को भी मैच दे दें, लेकिन बाकी आपकी यही प्लेइंग 11 होगी। फिर से आपको जल्दी से पढ़कर बता देते हैं। ओपनिंग आपके साहिबजादा फरहान और मां सदाकत होंगे, नंबर 3 पे शामिल हुसैन, नंबर 4 पे रिजवान, 5 पे सलमान अली आगा, 6 पे हुसैन तलत। वैसे ऑन द सीरियस नोट 6 पे हुसैन तलत का रोल बन जाएगा। अब ये है कि अगर हुसैन तलत भी T20 में भी तो नंबर 4 पे खेल ही रहे थे, और ओडीआई में तो अब आप ऐसा नहीं होता कि बहुत ही लंबी इनिंग खेल दें। इन बांग्लादेश कंडीशन स्लो होंगी, वहां पे अगर ये नीचे से आके 40 पे 45 50 ही बनाते हैं तो वहां के लिहाज से तो ठीक ही चीजें चल रही होंगी। उसके बाद फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, 2 आपके स्पिनर होंगे, अबरार अहमद, फैसल अकरम से मैं बड़ी उम्मीद लगा के रखता हूं, बड़े प्रॉपर स्पिनर है, अच्छी बॉलिंग और एक फिर आपके हारिस रऊफ या जूनियर में से। अच्छा, लगातार शाहीन से वापस स्पिन से रिलेटेड भी सवाल पूछा गया कि जब वेस्ट इंडीज यहां पर आई थी तो उन्होंने आपको पता है कि रिकॉर्ड कायम कर दिया था कि 47 के 48 ओवर जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्पिन से डलवा दिया, सारा कुछ स्पिन से जो है वो कर दिया था। तो भाईजान वहां पर उन्होंने कहा क्या आपकी तरफ से ऐसा देखने को मिलेगा, तो शाहीन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, आपको हमारी तरफ से इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलेगा कि सारे ओवर स्पिनर डाल दें, हमारी तरफ से आपको प्रॉपर तौर पर जो पेस देखने को मिलेगी। बात की हाँ, खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है न्यूजीलैंड के हवाले से, और अपडेट ही आ रही है कि हेनरी ने जो है वो कंप्लेन कर दी है पिच को लेकर, और उन्होंने कहा कि भाई फाइनल में कौन ऐसी विकेट जो है बनाता है जहां पर बॉलर के लिए कुछ भी ना हो। बिल्कुल हमने देखा कि बॉलर के लिए वाकई कुछ नहीं था, मां सिवाय हेनरी के उस पहले ओवर के जहां हल्की हल्की बॉल हिली, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हिला। देखिए, मैट हेनरी ने गुस्से का इजहार किया और कंप्लेन किया है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जितनी फ्लैट विकेट मिली ये बिल्कुल भी ऐसा नॉर्मल नहीं है, और आईसीसी इवेंट में इस तरह की विकेट देना जो कि सिर्फ बैटर्स के लिए हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि बड़े मैचेस में, इवन फाइनल में तो ये और भी हैरान कौन है,
और नॉर्मली भी अगर आप देखो तो एक ऐसी पिच होनी चाहिए जो बॉलर्स के लिए भी कुछ दे। वो कहते हैं मेरे 12 साल कैरियर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ और मैंने इतनी फ्लैट कंडीशन कभी भी नहीं देखी जितनी मैंने न्यूजीलैंड और इंडिया के फाइनल था अहमदाबाद में, जहां पे मैंने पिच देखी। इस तरह की पिच कभी भी नहीं देखी कि एक तरफा ही हेल्प हो, सिर्फ बैटर्स के लिए हेल्प हो। फिर साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं इस पर भी हैरान हूं कि कौन वो अप्रूव करते हैं, जो बनाने वाले एक अलग बात है और अप्रूव अगर आईसीसी करता है तो ये भी इसके ऊपर बड़ा एक मेरे लिए बड़ी शॉकिंग है कि इसको कैसे अप्रूव कर दिया जाता है। तो अली साहब उन्होंने काफी आड़े हाथों लिया। दूसरी तरफ आज आईसीसी ने एक्शन लिया। आपको याद होगा कि फाइनल मैच में अर्शदीप ने बॉल थ्रो की थी डेरिल मिचेल के ऊपर, उसके बाद डेरिल मिचेल बड़ा गुस्सा भी हो गए थे और वो आगे आए थे, उनको काफी कुछ बोलते भी रहे हैं, कुछ मुंह से बुझाया गालियां ही दे रहे थे, कोई अच्छी बात तो नहीं कर रहे थे। फिर अंपायर बीच में आ गए, उन्होंने उनको जो है वो काम किया डेरिल मिचेल को कि ठीक है जाए, और अर्शदीप बस नीचे मुंह झुका के बस आगे चलते रहे और दोबारा उन्होंने उनकी तरफ नहीं देखा। लेकिन आज आईसीसी ने एक्शन लिया और फाइनली एक प्रेस रिलीज जारी किया जिस पर आईसीसी ने 15% मैच फीस का जुर्माना जो है वो अर्शदीप सिंह के ऊपर लगा दिया। वैसे तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने काफी रील्स बनाई थी, लेकिन एक रील अगर ये डेरिल मिचेल के साथ भी बना देते, कोई सॉरी कर देते तो भी है, वरना बाकी तो हर नहीं सॉरी किया उन्होंने। हाँ वो किया था ना, किया सॉरी किया प्रॉपर, जाकर उनको गले मिले और गले मिलकर उनको सॉरी किया, वीडियो आया वो मैंने नहीं बोला देखा। खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है कराची के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि कराची ने अपना जो कैप्टन है वो अनाउंस कर दिया है। डेविड वार्नर जो है वो इस बार कराची किंग्स लगा के विंग्स को लीड करते हुए दिखेंगे। भाई देखिए बिल्कुल पिछली बार भी डेविड वार्नर ने ही कप्तानी की थी और इस बार फिर फैसला कर लिया गया कि कराची किंग्स की जो कप्तानी है वो डेविड वार्नर करेंगे और आई थिंक ठीक ही डिसीजन, एक अच्छे कप्तान भी है, एक लीडरशिप क्वालिटी में भी ठीक है। आईपीएल में भी हमने देखा कि बड़ी शानदार कप्तानी करते रहते थे जो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम थी, और एक अच्छा फैसला है कि इनको कप्तानी दे दी गई है, क्योंकि दूसरी तरफ जो मुल्तान है वहां भी ऑस्ट्रेलियन ही कप्तान है एस्टन टर्नर, जिन्होंने बिग बैश की टीम पर्थ को इस साल जितवाई थी ट्रॉफी, उनको बना दिया। इवन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि स्टीवन स्मिथ एक बड़ा नाम है, कैप्टन वो भी अच्छे हैं, तो अगर आप स्मिथ को ही कप्तानी दे देते तो एक अच्छी बात रहती। वैसे भी मुल्तान क्या पूरे पीएसएल के सबसे एक्सपेंसिव जो खिलाड़ी है ऑल टाइम हिस्ट्री में पीएसएल की, वो स्टीवन स्मिथ ही इस बार है। तो अगर आप उनको ही कप्तानी दे देते तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन कप्तान का डोमिनेशन हमें नजर आ रहा है। अली साहब कराची के भी कप्तान ऑस्ट्रेलियन डेविड वार्नर, मुल्तान के कप्तान भी ऑस्ट्रेलियन एस्टन टर्नर हैं, और ओवरऑल अगर आप देखो तो पाकिस्तानियों के बाद सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलियन सी हमें नजर आ रहे हैं। तो कराची ने डेविड वार्नर को कप्तानी एक बार फिर दे दिया। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है पीएसएल के हवाले से। तो पीएसएल का दाऊद साहब जो शेड्यूल है, फ्रेश जो शेड्यूल है वो सामने आ चुका है। कब से ये शुरू हो रही है और कब ये इख्तिताम पजीर हो रही है? भाई देखिए प्रॉपर पीएसएल का बाकायदा तौर पर हर मैच डेट टाइम शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है, जहां पर बता दिया गया कि किस किस वेन्यू में कब और कहां मैच खेला जाएगा। 26 मार्च से पीएसएल का 11 का जो ढोल है वो बजना शुरू होगा और 3 मई को ग्रैंड फिनाले कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कल भी हमने आपको वैसे डिटेल्स बता दी थी, लेकिन आज चूंकि ऑफिशियली आ गया तो इसलिए आपके साथ दोबारा शेयर कर रहे हैं। बात अगर की जाए तो 6 वेन्यूज इस बार होस्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 2 नई टीमें भी एंट्री कर रही हैं। वैसे तो मुल्तान सुल्तान भी तकरीबन नई होकर आ गई है, लेकिन वो चलो पुरानी टीम है, लेकिन बिल्कुल ही न्यू है। सारा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है मुल्तान सुल्तान का भी। फिर इसके बाद आप बात करें तो हैदराबाद किंग्समैन है, वो एंट्री मार रहे हैं। फिर इसके बाद अगर आप देख लो पिंडीज की जो टीम है रावलपिंडी पिंडीज, वो एंट्री मार रहे हैं। पिंडी सबसे ज्यादा मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर होस्ट करेगा, जिसको 15 मैचेस दिए गए हैं, इंक्लूडिंग फाइनल और प्लेऑफ्स के भी इंपॉर्टेंट मैचेस। इसके बाद सेकंड नंबर पे रावलपिंडी है, जिसको 11 मैचेस दिए गए हैं, और रावलपिंडी क्योंकि अब 2 टीमों को एक्चुअली होस्ट कर रहा है, इस्लामाबाद का भी होम ग्राउंड है और पिंडी का भी होम ग्राउंड है, तो इसलिए रावलपिंडी की भी अब अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा इख्तियार कर गया, क्योंकि इस्लामाबाद भी उनका ही और रावलपिंडी भी उनका ही है। तो 11 मैचेस पिंडी को दिए गए हैं। फैसलाबाद का जो इकबाल स्टेडियम है वो 7 मैचेस होस्ट करेगा, ये भी अच्छी बात है। फैसलाबाद को 7 दिए गए हैं और बड़ा क्रेज है वहां पर क्रिकेट का, बहुत क्रिकेट से प्यार करने वाले आवाम वहां पर रहती है। कराची का जो स्टेडियम है उसको 6 मैचेस ही दिए गए हैं। आपको पता है थोड़े से इश्यूज भी रहते हैं कराची में होस्ट करने का, और फिर फैंस भी शिकायत करते हैं कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, रोड बंद हो जाती हैं, ये हो जाता है। तो पीसीबी भी समझता है इस बात को, इसलिए 6 मैचेस जो हैं वो कराची को दिए गए हैं, जबकि 4 मैचेस जो हैं वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को भी दिए गए हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि पेशावर को 1 मैच मिलने के लिए जा रहा है। जो इमरान खान स्टेडियम है,
अगर आप खूबसूरती के एतबार से देखो ना अली साहब, बहुत प्यारा बनाया बेशक कैपेसिटी उसके लिए इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बज़ाहिर वो देखने में लगता है कि उसके 2-3 ऐसे जैसे वो इंडिया के बड़े बड़े स्टेडियम्स होते हैं कि क्योंकि स्टैंड तो 2 बनाए गए हैं, बेशक छोटे छोटे हैं, तो वो एक ऐसा स्टेडियम है जो इंटरनेशनली स्टेडियम लुक वाइज लगता है। बैक साइड से जिस तरह प्लस ग्रीन लश, बिल्कुल प्लस ग्रीन लश उसकी ग्रास है। लेकिन अभी जो नेशनल T20 कप हो रहा है बड़ी पूर लाइटिंग दिखती है उसमें। हाँ, वो लाइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव करने की जरूरत जरूर है। लेकिन अली साहब जो बड़ी खबर है वो ये है कि पेशावर का जो इमरान खान स्टेडियम है वो एक मैच होस्ट करने के लिए जा रहा है। उसमें जो कि होस्ट पेशावर ज़ल्मी है वो रावलपिंडी को होस्ट करेगी, और पिंडी और पिंडीज का जो मैच है, रावलपिंडी पिंडीज का पेशावर ज़ल्मी के साथ मैच होगा 28 मार्च को, यानी कि 26 को आपका PSL शुरू होगा और 28 को ये मैच हो जाएगा। 6 डबल हेडर्स भी रखे गए हैं, यानी कि एक दिन में 2-2 मैच रखे गए हैं। तो अली साहब 28 मार्च पेशावर में हिस्ट्री क्रिएट होने के लिए जा रही है, जहां में इमरान खान स्टेडियम ये बहुत बड़ा मैच होस्ट करेगा। पेशावर और पूरे KPK के लिए बड़ी गुड न्यूज है कि फाइनली एक मैच होने के लिए जा रहा है, जहां पे रावलपिंडी और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। अब देखने वाली बात है कि जो पेशावर के जो ओवरसीज खिलाड़ी हैं या जो पिंडीज के ओवरसीज खिलाड़ी हैं, वो आई होप कि वो मना ना करें और वो जाकर वहां पर खेले, तब मजा आएगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जो हमारे पास वो आ रही है इंडियन प्लेयर्स को लेकर। तो भाईजान इंडियन टीम के लिए दाऊद साहब ऐलान हुआ है 131 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में BCCI ने जो वर्ल्ड कप जीतने का जो इनाम है वो दिया है भाईजान इंडियन टीम को। कितना बड़ा दाऊद साहब ये इनाम है कि 131 करोड़ रुपए। किधर हमारे प्लेयर्स जो है वो रुपए के पीछे लगे होते हैं। कभी वो कहते हैं हमें सैंडल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दो, कभी वो कहते हैं हमें फेसबुक से भी पैसे चाहिए, PCB यूट्यूब पर हमारी वीडियो डालता है उसके भी पैसे चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वर्ल्ड कप को जीतने की मेहनत की गई है, और उस मेहनत के बाद ना सिर्फ ICC ने, जो कल हमने आपको बताया था कि तकरीबन लगभग 85 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज में बनते थे, वो उनके हैंड ओवर किए, और अब जो सीधा सीधा अगर आप देखें तो ये इंडियन रुपीज में 131 करोड़ पे आ रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि इससे पहले जो T20 वर्ल्ड कप की प्राइस बनी थी उसकी प्राइस इंडियन टीम को 27.5 करोड़ मिली थी, जो कि PKR में 85 करोड़ बनती है। और आज BCCI ने टीम इंडिया का जो वर्ल्ड कप विनिंग प्राइस है वो अनाउंस किया, और वो है 131 करोड़ इंडियन रुपीस में, जो कि PKR में 396 करोड़ बनता है, यानी कि 4 करोड़ कम, आप 400 करोड़ इसको राउंड अबाउट कर दो। 400 करोड़ इंडिया के जो वर्ल्ड कप जीती है टीम, इसको मिलेगा। BCCI उनका जो बोर्ड है इसमें जो खिलाड़ी हैं 15 रुकनी जो स्क्वाड था ये उसमें डिवाइड होगा, 15 रुकनी खिलाड़ियों को मिलेगा, प्लस जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, हेड कोच है, इन सबको मिला के मिलेगा। तो अली साहब फिर भी अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, 400 करोड़ ये इनमें डिवाइड होगा। फिर वो ICC का जो विनिंग प्राइस है जो PKR में तकरीबन 85 करोड़ बनता है, वो भी सब में डिवाइड होगा। तो काफी अगर आप देखो तो बड़ी रकम जो है वो इंडियन टीम कमा रही है वर्ल्ड कप जीतने के बाद। यही होता है जब हमारी पाकिस्तान की टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तो वो कितना पैसा कमा लिया था। कभी ये बोल में जा रहे थे, वहां पर इनको 3 गाड़ियां मिल रही हैं, ऑडियंस मिल रही हैं, कभी वो मलिक रियाज से वो प्लॉट उन्होंने एक दे दिया। ये होता है जब आप सलमान इकबाल थे उन्होंने इनाम दे दिए। जब आप परफॉर्मेंस दिखाते हो ना, जब आप जीतते हो तो दुनिया आपको याद रखती है। अभी रिसेंटली कल ही मैं आपको बता रहा था कि हॉकी की टीम ने अभी क्वालिफाई किया है। एक टाइम अब ऐसा आ गया कि हम हॉकी जीतने में मुबारकबादें देते हैं, मतलब टीवी पे आके ना, शुक्र है चलो उनको कोई स्पॉन्सर मिल गया, PTCL ने उनको जो स्पॉन्सर कर दिया है, और साथ में उनका ऐड आता है बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर गई है वर्ल्ड कप के लिए। मतलब हम हॉकी हमारी इस लेवल पर पहुंच गई है कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने की मुबारकबादें नेशनल टीवी के ऊपर दी जा रही होती हैं। चलो अच्छी बात है, उनको PTCL का स्पॉन्सर मिल गया, तो भाई खुदारा पाकिस्तान की क्रिकेट भी इंप्रूव कीजिए, नहीं तो एक टाइम पर ऐसा आएगा कि हम भी एक दूसरे को सिर्फ इस चीज की मुबारकबाद देने रह जाएंगे कि वर्ल्ड कप के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया। और देखो हमारे प्लेयर्स ना ज्यादातर फोकस बड़ा लीग्स पे दिखाते हैं। अभी जैसे अभी आपका श्रीलंका में आपकी बायोलिटरल सीरीज थी, बाबर और शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल रहे थे। क्या कर रहे हैं फिर दोनों ने? 1-1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट थे इनके, वो कोई PKR में कोई इतनी 1-1.5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। अगर आप वर्ल्ड कप जीत जाते, वही मैं भी बता रहा हूं ना, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर आप किसी भी खिलाड़ी से पूछो, सारे करोड़पति सबने कहा कि अब रुमान रईस है, उसके बाद तो वो खेले भी नहीं, दुका मैच ही खेले, लेकिन बड़े बड़े घर बना लिए। हसन अली के क्या हालात थे 17 से पहले, शादाब के क्या हालात थे 17 से पहले, सारों ने सिर्फ और सिर्फ इनकी सारी वेल्थ बनी है ये 17 के बाद, सब करोड़पति बन गए। एक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता, सारे मतलब इतने इनामात मिले, इतने करोड़ों रुपए मिले, गाड़ियां, घर, प्लॉट, करोड़ों रुपए मिल गया। तो अब वही इंडियन टीम पे भी आ रहा है। चलो उतना 400 करोड़ नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पे भी इतना मिलता है ना कि भाई सोच है आपकी, 17 में इतना मिल गया था कि हर खिलाड़ी करोड़पति बन गया था, और सब ने बोला था कि इतनी हमें प्राइज मनी मिली थी, इतना प्राइज मिला था कि हम उसके बाद अपने घर, गाड़ियां, अपने लाइफस्टाइल सब कुछ तब्दील कर सकते थे। तो बात यह है कि हमारे खिलाड़ी भी कुछ शर्म कर लें
और आगे वर्ल्ड कप आ रहे हैं, कुछ करके जीत जाए तो इनके लिए भी बल्ले बल्ले हो जाएंगे। बिल्कुल, हमें थोड़ी देंगे आप पैसे, आपको ही मिलेंगे, कोई फायदा नहीं है, हमारा तो इमोशंस है आपके साथ भाई। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है ट्रॉफी को लेकर। तो जय शाह जो है ना, वो ट्रॉफी उठाकर हनुमान का जो मंदिर है वहां पर वो ले गए, जो इनकी अभी वर्ल्ड कप रिसेंटली इन्होंने जीता है, जिस पर इंडिया में बड़ा हैवी क्रिटिसिज्म देखने को मिला। और वहां पर फिर लोगों ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, अगर आप जो है वहां पर लेकर जा रहे हैं तो फिर इस ट्रॉफी को आप मस्जिद भी लेकर जाइए, इस ट्रॉफी को आप चर्च भी लेकर जाइए। बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है भाई। देखिए, कृति आजाद है, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया और काफी ज्यादा वहां पे जो मिनोरिटीज हैं वो क्रिटिसाइज कर रही हैं कि ठीक है, आप वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अगर टेंपल में लेकर गए हैं तो फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट है संजू सैमसन, वो तो क्रिश्चियन है, तो फिर अगर आप वहां लेकर गए तो फिर आप चर्च में भी लेकर जाओ, फिर आप मस्जिद में भी लेकर जाओ। फिर आज भी आपके साथ थे, ओपनर आपके वाला मैच जितवाया था, ओपनर आपके सिख भी हैं, फिर गुरुद्वारे भी लेके जाओ। एग्जैक्टली, अभिषेक जो है, और वो अजदीप सिंह है, फिर गुरुद्वारे भी लेके जाओ। काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है वहां पर, लेकिन बहरहाल क्या कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगले जीते हुए ये चीजें इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं भी होती हैं। तो चलो, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए और सुनते हैं। ख्याल रखिएगा।